ओके, तो हम लोग आज पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स के नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे बात करने जा रहे हैं और वो है सर्वाइवरशिप कर्व। तो हम लोगों ने अभी तक लाइफ टेबल को कम्प्लीटली समझा था और लाइफ टेबल जब डिस्कशन हो रहा था तो उस समय ही हमने बात की थी कि जो लाइफ टेबल है उसको हम टैबुलेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं और उसी चीज़ को हम लोग जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, आप लोग देख रहे हैं कि लाइफ टेबल प्रोवाइड्स अ ग्रेट डील ऑफ डेटा ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। तो हमें वहाँ पे सर्वाइवरशिप प्रोपोर्शन कितना है, मोर्टेलिटी रेट कितना है, इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हैं लाइफ टेबल से। बट इकोलॉजिस्ट सर्च फॉर जनरलिटीज पैटर्न ऑफ लाइफ एंड डेथ। पर एक जनरलाइज्ड वर्जन को रिप्रेजेंट करने के लिए इकोलॉजिस्ट ने कि एक नॉर्मल पैटर्न हमें पता चले कि किस तरह का जो वो ऑर्गेनिज्म है या उसकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह का लाइफ डेथ पैटर्न शो करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कितने 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व पैटर्न देखने में आते हैं कि किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म या कोई पॉपुलेशन जो है वो अपनी लाइफ पैटर्न किस तरीके से ओवरऑल कंडक्ट कर रही है। ओके, पर लाइफ आगे बढ़ने से पहले सर्वाइवरशिप कर्व जो हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोगों को एक बात समझने वाली है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो वाई एक्सिस पे सर्वाइवरशिप कर्व को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये LX है। LX क्या था, सर्वाइवरशिप प्रोपोर्शन था और यहाँ पे क्या है, एज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज मेंशनिंग इन ईयर्स। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम एक होल नंबर या नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं और वो हम प्लॉट करते हैं और हम ये बात करते हैं कि सपोज 1000 इंडिविजुअल हैं और जिसमें से 500 डेड कर गए या 100 इंडिविजुअल्स थे उसमें से 50 डेड कर गए। अब देखिए दोनों का ही अगर प्रोपोर्शन देखें तो लगभग सेम है, पर जब आप प्लॉट करेंगे तो आपको एक जबकि ये कांस्टेंट एक विजन दे रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, आधा ही हो रहा है, राइट। तो कांस्टेंट डिप्राइवल है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पर जब आप ये चीज़ देखेंगे और ये चीज़ बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपने प्लॉटिंग कर दी और यहाँ पे आपने लिखा 1000 इंडिविजुअल, फिर यहाँ पे 500 पे अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको ड्रामेटिक एक डिक्रीज दिखेगा। यहाँ पे आपको कर्व पैटर्न कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस दिख रहा है, बट एक्चुअली देखें तो ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब हम इसी चीज़ स्केल को लॉग में कन्वर्ट करके देखते हैं तो हमें जो डेटा आएगा वो इस तरीके से लीनियर शेप में दिखेगा, जहाँ पे क्या होगा कि ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें अब ये जो प्रोपोर्शन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा है। तो जब हम लार्जर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उस कंटेस्ट में हमें क्या ध्यान देना होता है कि हम लॉग स्केल में अपने ग्राफ को प्लॉट करें, क्योंकि इस तरीके से मेंशन करने पे प्रॉब्लम क्या होगी कि वहाँ पे हमें एक्यूरेट पैटर्न समझ में नहीं आएगा, ना ही हमारा एक्यूरेट ग्राफ प्लॉट हो पाएगा। तो इसलिए सबसे बेटर क्या होता है, लॉग स्केल में उसको देखना, तो हम समझ सकते हैं कि पैटर्न क्या है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं सर्वाइवरशिप प्रोपोर्शन, जो LX की बात हम लोगों ने कल की थी, तो यहाँ पे हम ये ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर्वाइवरशिप कर्व पैटर्न देख रहे हैं। तो हमेशा हमें यहाँ पे लॉग में वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ऑलवेज हम लोग लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ हमारे सामने आ रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये एज, राइट, एज है और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है, लॉग LX, राइट। तो लॉग 10 LX यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमें दिख रहा है और ये हमारा क्या है, और ग्राफ किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो और अगर जब हम इसके सर्वाइवरशिप पैटर्न को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये
कब डाई ऑफ कर रहे हैं, जब एज उनकी ज़्यादा हो जा रही है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मान लीजिए आप 5, 10, 15, 20 ऐसे नंबरिंग कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या नंबर देंगे, यहाँ पे आप ज़्यादा साल देंगे, मान लीजिए 50 ईयर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनका जो सर्वाइवरशिप पैटर्न है वो किस तरीके से दिख रहा है कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, वो सर्वाइव कर रहे हैं, पर जैसे जैसे टाइम पीरियड बीत रहा है तो ओल्ड इंडिविजुअल डाई ऑफ कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया टाइप फर्स्ट सर्वाइवरशिप कर्व। उसी तरीके से एक दूसरा है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी लीनियर प्रोपोर्शन में डेथ हो रही है। और एक क्या है, एक टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व पैटर्न दिख रहा है हमें, जहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ यंग इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो जल्दी ही डाई ऑफ कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कितने पैटर्न आ गए, तीन टाइप के पैटर्न आ गए। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ जुवेनाइल्स जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, जल्दी ही लॉस आउट हो जा रहे हैं। तो ये टाइप थर्ड हमारा सर्वाइवरशिप कर्व दिख रहा है। अब आप इसी कर्व को अगर हम लोग देखें मोर्टालिटी के अगेंस्ट, अगर हम इसको एज के रेफरेंस में प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बात वही आएगी कि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं QX दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि दिस विल बी एज। तो मोर्टालिटी कब ज्यादा है, मान लीजिए हम यहाँ 50 कर देते हैं। ये क्या कर्व बता रहा है सर्वाइवरशिप के बारे में। यहाँ पे क्या ये कि कितने देर तक वो सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेथ की। तो हमारा कर्व कैसे जाएगा कि आपको अगर बनाना होगा कि यहाँ पे सर्वाइवल तो ज्यादा है, यानी यहाँ पे डेथ ज्यादा नहीं है। ठीक है, पर जैसे जैसे वो इंडिविजुअल ओल्ड होता जा रहा है तो उसकी रिस्क ऑफ मोर्टालिटी, डेथ करने की जो रिस्क है वो बढ़ती जा रही है। तो ये इसके अगेंस्ट ही ग्राफ बना है। तो यहाँ ये सर्वाइवरशिप की जानकारी दे रहा है और ये मोर्टालिटी की। तो एक तरह से ये दोनों ही ग्राफ क्या है, टाइप फर्स्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये हमें नहीं बोल देना है कि ये 6 टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व है, नहीं, ये टाइप फर्स्ट का ही ये सर्वाइवरशिप कर्व है और ये मोर्टालिटी कर्व है। ठीक, तो दोनों अगर देखें, दोनों की जो आप एनालिसिस करेंगे बात क्या होगी, एक ही होगी। तो ये ध्यान में रखना है कि वाई एक्सिस पे एक्चुअली दिया क्या हुआ है। तो दोनों की यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, उनकी सर्वाइवरशिप ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि यंग इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनका जो रिस्क है मोर्टालिटी के लिए कम है। तो चाहे इस तरीके से बात को कहें चाहे इस तरीके से बात को कहें, तो दोनों ही टाइप फर्स्ट के लिए ही बात आएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि भाई लीनियर वे में ही, यूनिफॉर्म वे में ही डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, जो डेथ रेट है वो यूनिफॉर्म है एक टाइम पीरियड में। तो मतलब कहने का सेंस है, चाहे वो मान लेते हैं यहाँ 5 साल एज का हो या 50 साल एज का हो, तो डेथ रेट क्या है, सेम ही है, लीनियर दिख रही है। तो अगर हम लोग ये सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग है, तो चाहे और यहाँ पे क्या है, डेथ रेट क्या है, यानी कि कांस्टेंट हम ऐसे ही बना सकते हैं। राइट, तो इनका तो ये सर्वाइवरशिप जब आप दिखाएंगे तो आप क्या दिखाएंगे, इस तरीके से लीनियर वे में दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, और एक तरीके से जब आप मोर्टालिटी कर्व के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे दिखा क्या रहा है कि ये वाला जो कर्व है ये एक तरीके से यूनिफॉर्म डेथ रेट, इट इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म डेथ रेट ओवर अ टाइम। ओके, अब इसी तरीके से टाइप थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो टाइप थर्ड में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अर्ली एज में ही डाई ऑफ कर रहे हैं। ठीक, तो इनका पैटर्न भी वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या है, अर्ली एज में ही, यहाँ पे कम एज 50, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है कम एज में ही यहाँ पे क्या है, उनकी रिस्क ऑफ मोर्टालिटी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनका सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो तेजी से ड्रॉप डाउन कर रहा है। ज़्यादा इंडिविजुअल इस एज में आप देख रहे हैं यहाँ पे ही तुरंत डाई ऑफ पैटर्न दिख रहा है हमें, तो सर्वाइवर रेट कम हो रहा है। तो इस ग्राफ में क्या दिख रहा है कि सर्वाइवर रेट तुरंत कम हो रहा है। यहाँ पे क्या है, अर्ली ऑर्गेनिज्म का जो डेथ रेट है वो हाई है।
ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि टाइप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के ये मेन, अगर बोलेंगे सर्वाइवरशिप कर्व क्या है तो वो ये है, ठीक है। और अगर मोर्टालिटी कर्व देखा जाए तीनों, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली हमें हमारे लिए सर्वाइवरशिप कर्व क्या है, वो ऊपर वाला जो दिया हुआ है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग, आप लोगों ने ऐसा फिगर देखा होगा जहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सर्वाइवरशिप कर्व है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड हैं कैसे, लॉग स्केल में, ठीक है। यहाँ पे लॉग स्केल में, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक, तो ये भी ध्यान में देना है। वहाँ पे सर्वाइवरशिप था, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, ये हैं। अब ये क्या हो रहे हैं, जैसे टाइप फर्स्ट है, दिस इज टाइप फर्स्ट, ठीक, जो हम लोगों ने अभी देखा, दिस वन टाइप फर्स्ट, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा वैसा ही दिख रहा है। तो टाइप फर्स्ट कर्व में क्या होता है, तो जुवेनाइल स्टेज पे क्या हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। जुवेनाइल स्टेज पे लॉस जो है, जुवेनाइल स्टेज पर जो लॉस हो रहा है वो लो हो रहा है। टाइप फर्स्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करें। यहाँ पे जो ओल्ड एज में जाके ये डाई ऑफ करते हैं, राइट। यहाँ पे हमें क्या दिखता है, तो यानी लंबे समय तक ये सरवाइव कर रहे हैं और उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि यानी कि वो जो यहाँ के टाइप फर्स्ट कर्व को जो इंडिविजुअल फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा अपना जो टाइम है या रिसोर्सेज है वो यंग इंडिविजुअल्स को ग्रो कराने में लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है वो एक तरीके से जल्दी नहीं होता है बल्कि देर में होता है, ठीक है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, हाँ, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो मेनली एग्जाम्पल आप ह्यूमंस को याद रख सकते हैं कि सेम वही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पेरेंटल केयर इतना होता है कि जुवेनाइल स्टेज में लॉस कम होता है, जब ओल्ड एज होती है तब ज़्यादा होता है। पेरेंटल केयर यहाँ देखने को मिलता है। उसी तरीके से जैसे ह्यूमन याद आएगा तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जितने लार्ज मैमल्स होते हैं वो कुछ इसी तरीके से बिहेवियर पैटर्न दिखाते हैं, या हम ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट। तो लाजो, तो इस ये चीज़, ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्लियर आउट होने चाहिए। तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप सेकंड की। तो टाइप सेकंड में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो यूनिफॉर्म रेट से क्या कर रहे हैं, डाई करते हैं। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि स्मॉल मैमल्स हैं या रेप्टाइल्स आ सकते हैं इसमें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हैं, राइट, या बटरफ्लाई हैं, माइज हैं, रैबिट हैं या इंसेक्ट्स हैं। तो ये क्या दिखा सकते हैं, टाइप सेकंड कर्व। तो इनका जो पैटर्न होता है वो कैसा है, डायगोनल शेप होता है। तो हम लोगों को, और ये हो गए हम लोगों के टाइप सेकंड के एग्जाम्पल। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत लॉजिक हमें, पर अगर ये ध्यान में रखना है कि इनका अगर मोर्टालिटी के अगेंस्ट अगर कर्व बनेगा तो वो कैसा होगा, वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो वो भी यही बात को रिप्रेजेंट करेगा कि जो डेथ रेट है वो क्या है, यूनिफॉर्मली हो रही है। एंड यस, और एक और अच्छा एग्जाम्पल है वो है हाइड्रा, ठीक है। तो मेनली जो इसमें अगर लॉस हो रहा है जो लीनियर वे में, वो कारण क्या हो सकता है, मेनली जो हो सकता है प्रेडेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप थर्ड कर्व की। तो अगर हम लोग टाइप थर्ड कर्व की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्ली एज में अगर देखें तो यहाँ पे लॉस ज़्यादा हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जुवेनाइल स्टेज में लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है।
ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, कोई भी पेरेंटल केयर नहीं है, पेरेंटल केयर बिल्कुल निल है यहाँ पे। ओके, और इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि बेसिकली इंसेक्ट्स हो सकते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, या पेलाजिक फिशेस हो सकती हैं, टर्टल्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो और एक चीज़ खास इनकी बात है कि जब इस तरह के जो टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व को जो इंडिविजुअल्स फॉलो करते हैं, उनमें एक ही टाइम में वो कैपेबल होते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी एक ही टाइम पीरियड में अगर प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है पेरेंटल केयर नहीं मिलेगा, और चांसेस क्या होंगे, जुवेनाइल स्टेज में ही नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा लॉस होंगे। तो ये हमारे 3 एक तरह से ओवरऑल जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ये सर्वाइवरशिप कर्व का।